दोस्तों फिर से आपका स्वागत है एक और नए ब्लॉग में। आज फिर से हम पहुंच चुके हैं उत्तर प्रदेश राज्य के अमरोहा ज़िले में, और अमरोहा ज़िले में स्थित है एक ऐतिहासिक मस्जिद जिसके बारे में ज़िक्र करेंगे और आपको बताएंगे इस मस्जिद को कब बनाया गया और किसने बनवाया था। इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर क्या क्या मटेरियल्स यूज़ किया गया है। दोस्तों अगर यहाँ पर आप आना चाहते हैं तो आपको आना पड़ेगा उत्तर प्रदेश के अमरोहा ज़िले में, और अमरोहा ज़िले के अंदर स्थित है सद्दो सराय एक जगह जहाँ पर स्थित है ये मस्जिद, जो क्या अब पूरी तरह से वीरान हो चुकी है, खंडर के रूप में तब्दील हो चुकी है। दोस्तों इस मस्जिद के बारे में कहा जाता है कि ये मुग़लों के दौर की ये मस्जिद है, और जो इसका स्ट्रक्चर है बिल्कुल सेम उसी तरह का है जैसे कि मुग़लों के दौर में बनाई गई मस्जिदें हैं। दोस्तों कहा जाता है कि इस मस्जिद को लगभग 1500 ईस्वी के दौरान बनाया गया था, और कुछ लोग कहते हैं कि इस मस्जिद को गुलाम वंश में भी बनाया गया था। जी हाँ दोस्तों, अब ये अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है कि किस दौर में बनी हुई ये मस्जिद है। इसका स्ट्रक्चर देखते हुए लगता है कि ये मुग़ल कालीन ही मस्जिद है, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी मस्जिदें बनाई गई थी मुग़ल दौर में, और उसी तरह की जो ये कंगूरे हैं या यहाँ इसके अंदर जो ताखें बनी हुई हैं उसको देखकर पूरा ऐसा महसूस होता है कि ये 100% उम्मीद है कि ये उसी दौर की बनी हुई है, यानी कि मुगलिया कालीन दौर की बनी हुई है। इस तरह की मस्जिदों में किनाहे कूना मस्जिद और इसके साथ साथ बाबरी मस्जिद भी इसी तरह की बनी हुई थी। एक मस्जिद बाबरी मस्जिद जो पानीपत में है वो भी इसी तरह की बनी हुई है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी मस्जिदें थी मुग़ल कालीन दौर की जो इस तरह की बनी हुई है, जैसे हुमायूं जो टॉम है उसके अंदर भी इस तरह की कई सारी मस्जिदें हैं, जो क्या इनका जो स्ट्रक्चर हुआ था वो मुग़ल दौर में ही हुआ था, और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और आलीशान ये मस्जिद रही है अपने वक्त की। कहा जाता है कि इस मस्जिद को पहले जामा मस्जिद के नाम से भी जाना जाता था। एक हिंदुस्तान के अंदर हैं बहुत सारी ऐसी मस्जिदें जो वीरान पड़ी हुई हैं, खंडर के रूप में तब्दील हो चुकी हैं। अब तो शायद यहाँ पर ही कोई भी आना जाना किसी का नहीं होता है। जो रिहायशी इलाके हैं इसके चारों ओर पास, वहाँ तो लोग रहते हैं, लेकिन ये चारों तरफ से ये मस्जिद पूरी तरह से ढक चुकी है। चारों तरफ इसके मकान बन चुके हैं। अगर इसमें अभिलेखों की बात की जाए तो अब भी इसके अंदर कलाम पाक की आयतें कई जगह लिखी हुई हैं, और सूरतें, इसके साथ साथ रुकू भी लिखे हुए हैं। जी हाँ दोस्तों, कुछ सामान रखने के लिए जैसे कि यहाँ पर कुछ अगरबत्तियाँ या मान लो इसके अलावा जो मोमबत्तियाँ यहाँ पर जलाई जाती हैं आज भी, उसके लिए ताखों का इस्तेमाल किया जाता है। उस वक्त भी यहाँ पर चिराग जलाने के लिए, मस्जिद के अंदर रोशनी करने के लिए ताखों का इस्तेमाल किया जाता होगा, या कलाम पाक रखने के लिए और बहुत सारी चीज़ें थीं, जैसे क्या और किताबें बहुत सारी थीं, उनके लिए ताखों का इंतज़ाम किया गया है। जी दोस्तों, इस मस्जिद के अंदर 3 मेन दरवाज़े हैं जो क्या पश्चिमी दीवार में बने हुए हैं, और अंदर की तरफ भी 3 इसकी जो मेहराबें बनी हुई हैं वो तीनों मेहराबें हैं। एक मेहराब बीच में है जिसमें क्या इमाम साहब नमाज अदा करवाते थे। बहुत ही आलीशान ये खूबसूरत मस्जिद है अपने वक्त की। इसके साथ साथ दोस्तों इसके अंदर अगर मीनारों की बात की जाए तो 2 मीनारें हैं और 3 गुम्बद इसके ऊपर बने हुए हैं, यानी कि टॉम बने हुए हैं। तो दोस्तों अगर टॉम में हम बात करें तो छोटी छोटी ईंटों का इस्तेमाल किया गया है, जिसको क्या पहाड़ी ईंटें भी आप कह सकते हैं, या इसके अलावा जो मुग़ल दौर में नीली टाइल से होती थी उनको भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया गया है। लोधी काल में भी उनका इस्तेमाल किया गया था, लेकिन इस मस्जिद के अंदर लोधी काल से भी जुड़ी हुई बहुत सारी चीज़ें हैं। और इसके साथ साथ तुगलक वंश में जिस तरह की मस्जिदों में मीनारें दी जाती थी उस तरह की मीनारों का भी इस्तेमाल किया गया है। दोस्तों अमरोहा में जब भी आप आएँ तो इस मस्जिद के को देख सकते हैं। बहुत ही आलीशान और ख़ूबसूरत ये मस्जिद है अपने वक्त की। अब तो चारों तरफ के इसको आप देख सकते हैं खंडर हो चुके हैं, और पेड़ यहाँ पर जो ये गिर चुका है लगभग ये भी उसी वक्त का पेड़ है। और देखिए आज भी अल्लाह का शुक्र है कि जो इसका पत्थर है वो पूरी तरह से रेड है। रेड स्टोन का भी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल इसके अंदर किया गया है। साथ साथ लाल बलुआ पत्थर जो कि मुग़ल अक्सर इस्तेमाल किया करते थे। ये है इसका ऊपर का नज़ारा। तो बहुत ही आलीशान ये खूबसूरत मस्जिद है अपने वक्त की। दोस्तों इस तरह की बहुत सारी मस्जिदें हैं हिंदुस्तान के अंदर जो पूरी तरह से अब आबाद नहीं हैं, वीरान पड़ी हुई हैं। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमारी इन मस्जिदों को आबाद कर दे और इनमें 5 वक्त की नमाज होने लगे। तो ये है मुग़लिया दौर की
आप कह सकते हैं मस्जिद। अब अंदर की तरफ चलते हैं हम। अंदर की तरफ डर तो काफ़ी लग रहा है क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है इसके अंदर। हम फिर भी आपको दिखा देंगे अंदर का जो नज़ारा है वो किस तरह का। तो ये है मेन मेहराब जो क्या पश्चिमी दीवार में बनी हुई है, जब क्या इमाम साहब यहाँ पर नमाज़ पढ़ाया करते थे और खुतबे की जगह भी है दोस्तों। अब तो इसके अंदर पेड़ काट कर डाल दिए गए हैं। 3 गुम्मत इस मस्जिद के अंदर हैं और बहुत ही अंधेरा है मस्जिद के अंदर। चमगादड़ों की आवाज़ें भी आती हैं और यहाँ पर लोग अंदर की तरफ अगरबत्तियाँ भी लगाते हैं। ये जो बिल्कुल आर्किटेक्चर दिया गया है ये मुग़ल कालीन है, जिस तरह के कि वो कमल के आकार की वो करते थे, अभिलेखों में लिखते थे, उसी तरह से ये अभिलेखों में लिखा गया है। आप देख सकते हैं ये है मस्जिद का सामने का नज़ारा। एक जो मेहराब है वो आगे की तरफ है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। बहुत ही आलीशान दोस्तों ये मस्जिद है। जगह जगह पर इसके कंगूरेदार यहाँ पे ये डिज़ाइन किया गया है चारों तरफ से, और इसके अलावा हर जगह पर ताखें मौजूद मिलेंगी आपको। और ये गेट है, इसके अंदर 3 गेट हैं, इस तरह के 3 गेट मौजूद हैं दीवार के अंदर। और आप देख सकते हैं ये बिल्कुल कमल के आकार की दोस्तों। साफ़ तो क्लियर नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको दिखा देता हूं मैं कि इस तरह की मस्जिद सफदरजंग के अंदर भी मौजूद है। और इसके अलावा दोस्तों पुरानी दिल्ली में भी जो पुरानी मस्जिद हैं जिनमें नमाज हो रही है आज भी, अल्लाह का शुक्र है कि उस तरह की जो डिज़ाइन किया गया सेम है। ये यहाँ पर कलाम पाक की आयतें और सूरतें लिखी हुई हैं माशाअल्लाह, आज भी बिल्कुल साफ़ नज़र आ रहा है। बहुत ही अच्छा डिज़ाइन, बहुत ही अच्छा कलर यहाँ पर नज़र आ रहा होगा आपको। अब चलता हूँ दोस्तों, ये छत है यानी कि गुम्मद वाला हिस्सा है, जो छोटी गुम्मद है ये बिल्कुल कमल के आकार का आप देख सकते हैं। अगर आप देख पा रहे हो तो उस तरह से इसको बनाया गया है। चारों तरफ को मैंने घुमाकर आपको दिखा दिया है। ये है साइड का नज़ारा। अगर ये मस्जिद वीरान भी पड़ी हुई है दोस्तों, जो आसपास के रिहायशी इलाके हैं, जो लोग यहाँ पर रहते हैं, उनसे मेरी ये विनती है यूट्यूब चैनल के माध्यम से कि इस पे साफ़ सफाई पे ध्यान तो कम से कम दे लें। वो लोग यहाँ पे कूड़ा करकट जो डालते हैं या गलत तरह के जो लड़के यहाँ पर आते हैं जो सिगरेट वगैरह या गुटखे वगैरह या गलत चीज़ों का जो इस्तेमाल करते हैं वो यहाँ पर नहीं करें, क्योंकि ये अल्लाह का घर है, इबादत की जगह है। और इबादत की जगह को, ये अल्लाह के घर को साफ़ सुथरा रखना ये हमारी हर एक मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह से कितनी गंदगी मचा रखी है लोगों ने। ये पेड़ पौधे सारी चीज़ें यहीं पर डाल रखी हैं, राख पता नहीं क्या क्या चीज़ें इसके अंदर आपको मिल जाएंगी। और ये पूरी तरह से दोस्तों अगरबत्तियाँ जला कर यहाँ पर मस्जिद का जो वो है सारी चीज़ें, यहाँ पर दीवार काली पड़ चुकी है पूरी तरह से। और क्या हाल मचा रखा है आप देख सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा यहाँ बुरा हाल कर रखा है। लेकिन आसपास के जो लोग हैं, जो गलत लोग यहाँ पर आते हैं, उनको डांटें और यहाँ पर ना आने दें। अंदर की तरफ से भी आप देख सकते हैं साफ़ सफाई पर अगर ध्यान रखा जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़रूरी है साफ़ सफाई पे दोस्तों ध्यान रखना। ये इसका साइड का नज़ारा है जो मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, लेकिन आप दूर से ही देख सकते हैं क्योंकि वहाँ पर जाना सही नहीं है, वहाँ पर घास है और बहुत अजीब तरह की आवाज़ें इस मस्जिद के अंदर से आती हैं। दोस्तों इस मस्जिद को जिनातों वाली मस्जिद भी कहते हैं, हो सकता है कि इसीलिए कहा जाता हो जिनातों वाली मस्जिद के यहाँ पर जो आवाज़ें आती हैं वो तरह तरह की आवाज़ें हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई भी नहीं रहता आसपास, मतलब कोई अंदर को आता नहीं है। वैसे तो खैर चारों तरफ से मस्जिद पूरी तरह से मकानों की तरफ से दब चुकी है, क्योंकि इसके चारों ओर पास मकान बन चुके हैं। घास भी इसी की तरह खड़ी हुई है। अगर अभी भी इसको साफ़ सुथरा रखा जाए तो दोस्तों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है इसको साफ़ सुथरा। ये गुम्मद है मस्जिद के जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों ये थी पुरानी जामा मस्जिद जो कि अमरोहा के अंदर मौजूद है। जब भी आप अमरोहा आएँ तो इस मस्जिद को देख सकते हैं और अल्लाह से दुआ कर सकते हैं कि इन हमारी मस्जिदों को अल्लाह आबाद कर दे। तो दोस्तों बड़ी मेहनत, बड़ी मुशक्क़त लगती है वीडियो बनाने में, आपको भी पता है दोस्तों। जिस तरह से हम वीडियो बनाते हैं और आपको दिखाते हैं नई नई चीज़ें,
उसी तरह से दोस्तों आप भी वीडियो को हमारी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल न भूलें। इसी तरह से आप हमें प्यार देते रहें और वीडियो को देखते रहें हमारी, और चैनल को सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब वीडियो।